नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज हम आपको ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और हालात के घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल कर ली है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान समझौता नहीं करेगा तो अमेरिका उसे पाषाण युग यानी कि स्टोन एज में भेज देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइल, ड्रोन और नौसेना की ताकत कमजोर हो गई है। उनका कहना था कि अमेरिका 2-3 हफ्तों में बड़ा हमला कर सकता है। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि ये युद्ध लंबा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए निवेश बताया। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत की मांग की ताकि युद्ध का हल निकाला जा सके। ईरान ने ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दी और चेतावनी दी कि वे अमेरिका और इजराइल पर भीषण हमला करेगा। ईरान की सेना ने कहा कि युद्ध जारी रहेगा और दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बातचीत और सीज फायर के बार बार दोहराए जाने वाले चक्रों में नहीं फंसा जाएगा। लेबनान और ईरान की एयर स्ट्राइक में कई रिहायशी घरों पर हमले किए गए। इलाके में भारी तबाही मची और राहत की टीम मौके पर पहुंची। उत्तरी इजराइल में लेबनान में 1 घंटे में दूसरा बड़ा रॉकेट हमला किया गया। 30 से ज्यादा रॉकेट गिराए गए, जिसमें इलाके में अफरा तफरी मच गई। ईरान में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने बताया कि अमेरिका और इजराइल के बीच पिछले 24 घंटे में 2 बार उसके ठिकानों को हमला बनाया गया है। अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के बीच ईरान में लोग सड़कों पर उतरकर अपनी सेना का समर्थन कर रहे हैं। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में लोग झंडे लगाए और नारे लगाए अपनी सेना के साथ खड़े हैं। ये रैली हमलों के 30 से ज्यादा दिनों में भी जारी है। इससे ये संदेश जाता है कि ईरान की जनता अपने देश की सेना के साथ है। ट्रंप के स्टोन एज वाले बयान पर अमेरिकी सांसद यासीम अंसारी ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये एक घृणक और डराने वाला बयान है, क्योंकि ईरान 9 करोड़ लोगों वाला देश है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से इराक छोड़ने की चेतावनी भी जारी की है, क्योंकि ईरान से जुड़े मिलिशिया समूह अगले 24 से 48 घंटों में हमला कर सकते हैं। इस समय अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति के लिए ये बहुत संवेदनशील समय है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच संवाद होता है या संघर्ष और बड़ा रूप ले लेता है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।